साफ बात, ये औरत अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। आप खुद ही बताइए, गजब खुदा का, मेरे बच्चों को, मासूम बच्चों को हमसायों के घर बिठाकर खुद मां के घर चली गई। और ये तो अच्छा हुआ कि आज मुझे पता चल गया, और ना जाने ऐसी कितनी बातें हैं जिसके बारे में मुझे कुछ इल्म ही नहीं है। बस कर दो हारिस मियां, बस कर दो। काफी बातें बना ली तुमने। अरे कब से सुन रही हूँ अपनी बच्ची के खिलाफ बातें, लेकिन अब मैं उसके खिलाफ एक बात ना सुनूंगी। और आपकी बेटी ने जो हरकत की है वो आपको सही लग रही है? तुम ठीक कह रहे हो हारिस मियां, बड़ा गलत किया उसने। बहरहाल मैं उसकी तरफ से तुमसे माजरत करता हूँ। प्लीज आसिफ अंकल, प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज तक इस कैफे खून को मैंने पिया है तो सिर्फ आपकी वजह से। आप ही की वजह से आज तक मैंने आपकी बेटी को बर्दाश्त किया, लेकिन मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है, और वो हद आज खत्म हो गई है। I'm sorry to say, आप अपनी बेटी को आज के साथ ले जाइए। लेकिन इस तरह तो मामला संभलने की बजाय बिगड़ जाएंगे बेटा। कौन से मामला आसिफ अंकल? कौन सा ऐसा मामला है जिससे आपको लग रहा है कि इस घर के हालात संभले हुए हैं? कल जो मेरे बच्चों ने हरकत की मैंने आपको बताया था, और आज जो कुछ उन्होंने किया है वो आपके सामने है, और इसके पीछे हाथ किसका है? सिर्फ और सिर्फ उनकी मां का। लेकिन बेटा बुरा मत मनाना, तुम भी तो उससे कोई अच्छा सलूक नहीं करते। क्या करता हूं मैं, बताइए मुझे। उसे मारता हूं, पीटता हूं, खाने को कुछ नहीं देता, क्या करता हूं मैं? चलो माना, मारते नहीं हो, पीटते नहीं हो, ताने तो देते हो ना। अरे हर वक्त उसके दिमाग में एक ही बात हथौड़े की तरह बोलते रहते हो, बोलते रहते हो। इंसान है, सांस लेती है, क्या करे वो बेचारी, क्या है, बर्दाश्त की हद होती है ना। अब अपनी माँ के घर ही आएगी ना, अगर वो मेरे घर भी आ जाती है तो तुम उस पे भी पाबंदियां लगाते हो, ये अच्छी बात है भाई। नहीं लगाना चाहता कोई पाबंदी उस पे, इसीलिए उसे हर पाबंदी से आजाद करना चाहता हूं। और जहां तक रही बात मेरे बच्चों की, तो अपने बच्चों को उसके बिना भी मैं पाल लूंगा। इस तरह तो तुम किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे बेटा, ये कैसे हो सकता है? देखो हारिस, मैं हमेशा अपनी बेटी पे तुम्हें तरजीह देता रहा। मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, लेकिन ऐसी बात मत करो कि जो मेरी बर्दाश्त से बाहर। क्या करिए, अभी दर्द हो रहा है बस। क्यों बोला था अपने बाप को, क्यों बोला था कि मैं नानी की तरफ गई हूँ? मैंने नहीं बोला तो उन्होंने बस पूछा था। तो पूछा तो उन्होंने दानी से भी था, दानी ने कुछ कहा? चुप था ना वो, तो तुम्हें चुप रहने में क्या तकलीफ आ रही थी? अच्छा अम्मी, सॉरी सॉरी, सो सॉरी अम्मी, पक्का पक्का आइंदा नहीं बताऊंगी अब्बू को। तुम बड़ी जासूस हो ना तुम, एक एक बात अपने बाप के कान में जाके फूकती हो। दिल तो चाह रहा है कि मैं तुम्हारी मार मार के ना भुर्ता बना दूं। क्या दफा हो जाओ यहाँ से। खबरदार जो अपने बाप को मेरे खिलाफ कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यही जबान समझती है ये। पानी के बच्चे मत करो।
रही हूँ। पागल यार, कैसे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम भाई। आफिया, मेरा चार्जर कहाँ है? चलो जी शुरू। आफिया, अरे आ रही हूँ भाई, सुन लिया है मैंने। चार्जर कहाँ है मेरा? यहीं कहीं होगा, मैं ढूंढ देती हूँ। अगर यहीं कहीं होता तो मुझे भी नजर आता। मेरी आंखें हैं, कोई टच बटन नहीं है। हारिस, तो अपनी चीजों का खुद ख्याल रखा करो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? हर वक्त मैं घर पे नहीं होता, तुम घर पे होती हो। घर की चीजों का हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। आ गए हो ना घर, पूरे मोहल्ले को पता चल गया है कि हारिस घर आ गया। अब मेरी काम की चीज अगर नहीं मिलेगी तो मैं चीखूंगा नहीं। देख रहे हो ना, ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रही, मुझे क्या करूँ? तो रखी कहाँ थी? वाह, अभी जानिए तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। मैं मामू बनने वाला हूँ। और महविश, अरे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। महविश को मेरी तरफ से मुबारक दीजिएगा, मैं फोन करूंगा उसे। मेरा ख्याल है कि अब महविश को आपकी जरूरत है इस वक्त। आप कुछ देर और रुक जाएं उसके पास। बच्चे सब आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। बस आप अपना ख्याल रखें और महविश का भी। मैं फोन करूंगा महविश को। बड़ी खुशी हुई है मुझे। और एक दफा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप नानी और मैं मामू। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है। आफिया को ये खबर बताऊं या ना बताऊं, पता नहीं खुश होगी या नहीं।